हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु श्री गौरांग जय। बृहद भागवतामृत नाम का एक ग्रंथ सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है। तो उसमें कुछ पार्ट्स हैं। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी इज कोटिंग डिस्कशन बिटवीन जैमिनी ऋषि और जन्मजय। तो जन्मजय जो है वो अ, परीक्षित महाराज के पुत्र हैं। परीक्षित महाराज उनके फादर, उत्तरा उनकी मदर, और जैमिनी ऋषि जन्मजय को कथा सुना रहे हैं। तो पहला सेक्शन है जिसमें नारद जी की यात्रा है, अलग अलग भक्तों से वो मिलते हैं और किस तरह से सबसे परम पद पर जो स्थित है गोपियां, व्रज गोपियां, उनकी भक्ति को परम भक्ति मानते हैं। दूसरे खंड में वो डिस्क्राइब करते हैं गोप कुमार की जर्नी और वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन, गोलोक का डिस्क्रिप्शन। तो ये दूसरा खंड है। तीसरे खंड में जब ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रंथ जन्मजय कहते हैं जैमिनी ऋषि को कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी कथा समाप्त होने वाली है, तो आप मुझे कृपया ऐसा कुछ नेक्टर दीजिए जिससे कि मेरी भक्ति का पोषण रहे। तो उस समय वो परीक्षित महाराज और उत्तरा, उनकी जो मदर है और फादर है, इन दोनों के बीच के संवाद को ही कोट करते हैं। और उत्तरा ने भी ऐसे ही कोई प्रश्न पूछा था। तब परीक्षित महाराज ने कहा था कि मैंने अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से जो सीखा है वो कुछ इम्पोर्टेंट श्लोकास मैं आपको बताऊंगा, और ये श्लोकास का मनन करने से आपकी भक्ति का पोषण होगा। तो ये जो श्लोकास हैं इनको भक्ति रसायन कहते हैं, और ये जाने माने श्लोकास हैं। मतलब भक्ति रसायन अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको ये श्लोकास मिलेंगी। तो रसायन हम जानते हैं कि एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो हमारे बॉडी को टॉनिक के रूप में काम करता है। तो इसी तरह से भक्ति रसायन मतलब क्या, ऐसा ऐसे श्लोकास जो हमारे भक्ति के लिए टॉनिक के रूप में काम करेंगे। तो इनके डिस्क्रिप्शन में ब्रह्म संहिता के 3-4 श्लोकास हैं और भागवतम के श्लोकास हैं, स्पेसिफिकली 10th कैंटो से, दशम स्कंद से। और इनकी एक लिस्ट है जो टोटल एक 61 या 63 श्लोकास होते हैं वो। तो ऐसा एक किताब भी है भक्ति रसायन नाम से जो कि गौड़िया मठ से लिखी गई है, जो मैं नेट पे सर्च करते हुए मुझे पता चला। तो उसके इंट्रोडक्शन में लिखा गया है, ये भक्ति वेदांत नारायण महाराज जो कि भक्ति अपने प्रभुपाद, जो शिल प्रभुपाद हैं, उनके काफी निकट थे, काफी प्रिय थे। और ये भक्ति रसायन के इंट्रोडक्शन में शिल प्रभुपाद, जो भक्ति वेदांत स्वामी अपने शिल प्रभुपाद हैं, उनके उनका भी उल्लेख किया गया। उनके लिए भी अ, उनको भी एक्नॉलेजमेंट्स दी गए, क्योंकि उनके शिक्षा गुरु समान ही थे भक्ति वेदांत नारायण महाराज के अपने प्रभुपाद। तो उसमें लिखा गया है कि पहले हमारे जो पूर्व आचार्यस हैं वो ये भक्ति रसायन श्लोक पर मेडिटेट करते थे, इवन चैंटिंग के दौरान। तो ऐसा लिखा गया है वहां पर कि रात रात भर हमारे पूर्व आचार्य चैंटिंग किया करते थे, और ऐसे समय में वो एक एक श्लोक पर मेडिटेट करते थे, और उससे जो भाव मन में तैयार होते थे उन भाव के तरंगों में वो खो जाते थे। कभी वो भाव तरंगों में डीप जाते थे, कभी वो भाव तरंगों में ऊपर के लेयर्स पे ऐसा अ, गतिमान रहते थे या उसमें तैरते थे। और फिर लगभग आधा आधा घंटा एक एक श्लोक पर मेडिटेट करते करते करने के बाद में फिर वो दूसरे श्लोक पे जाते थे। तो ये वो काम चैंटिंग के पहले भी करते थे, चैंटिंग के समय भी करते थे। रात रात भर जब वो जपा करते थे तो उस समय करते थे। तो अभी हमारे लिए साधकों के लिए क्या सीख है, तो वो किताब के इंट्रोडक्शन में भी दिया गया है कि ये भक्ति रसायन के श्लोक साधक लोगों के लिए काफी उपयुक्त है, काफी अच्छे हैं। तो एक जनरल संदेश हम इससे जान सकते हैं कि ये जो पूर्वाचार्यों के लिखित ग्रंथ हैं या भागवतम के जो श्लोकास हैं, जिसमें अनेक अनेक भक्तों के प्रेयर्स शामिल हैं,
तो उसके जो इम्पोर्टेंट श्लोकाज हैं वो हमारे लिए भक्ति रसायन का काम कर सकते हैं, हमारे भक्ति का पोषण कर सकते हैं, हमें हमारे मन में कोई भाव निर्माण कर सकते हैं जो हम जपा के समय एज वेल एज ऑल थ्रू द डे कैरी कर सकते हैं वो भाव। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोकास को पढ़ना, भक्तों के प्रेयर्स या उनके चरित्र को पढ़ना, ये हमारे भक्ति के लिए काफी पोषक सिद्ध होता है। तो ये अडॉप्ट करना चाहिए। और भक्ति रसामृत सिंधु में अ, बताते हैं रूप गोस्वामी कि भक्ति को प्रेरित करने के लिए जो चीजें होती हैं, इंडिकेटर्स, उसको कहते हैं उद्दीपन। उद्दीपन, ये शब्द सुना है आपने? उद्दीपन। उद्दीपन मतलब कि इंस्पिरेशन, या तो कोई स्पार्क या इल्यूमिनेशन, मतलब ऐसा कोई संकेत जो आपको किसी चीज की याद दिलाए या किसी चीज की प्रेरणा दे। तो ऐसे जो उद्दीपन भक्ति से संदर्भ में होते हैं वो भक्ति को जागृत करते हैं, मन के अंदर भक्ति के भाव तैयार करते हैं। तो ऐसे उद्दीपन हमारे होने चाहिए। जैसे अभी दामोदर का मंथ चल रहा है, तो फिर जब हम दामोदर लीला को याद करते हैं तो वो एक उद्दीपन बन जाता है, जिससे भगवान दामोदर के प्रति उनकी सुंदर लीलाओं को स्मरण करने के लिए मन में कुछ भाव जागृत होते हैं। जैसे किसी ने अगर, आपको वो स्टोरी याद है जिसमें साउथ इंडिया के एक भक्त थे, प्रबोधानंद सर नहीं, नहीं कोई और, जो कि ऐसे देखने में तो मतलब बाहर से देखने पर वैसा लगता था कि वो भोग विलास में काफी ज्यादा रमे हुए हैं, उनके काफी सेवक हैं जो उनको उनकी सेवा कर रहे हैं। और जब जब उनको पीकॉक फेदर के फैन से फैन किया जाता है, तो वो पीकॉक फेदर को देख करके उनके मन में भगवान कृष्ण की याद अचानक से बहुत ज्यादा तेज उमड़ती है, और वो पूरे भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि वो पीकॉक फेदर जो है वो उनको भगवान कृष्ण की याद दिलाता है। और तब वो ये स्मरण करते हैं, अ, अहो बकीयम कालकूट वाला जो श्लोक है वो उनको याद आता है कि कैसे भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि किंग कुलशेखर नहीं, ये अपने चैतन्य चैतामृत की स्टोरी है। तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो अ, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये वाला जो श्लोक है वो याद करके भगवान कृष्ण की मर्सी को याद करते हैं कि कैसे उन्होंने पूतना जो उनको मारने आई थी उसको भी इतनी बड़ी सदगति दी कि उनको धात्री का रोल दिया गोलोक में या वैकुंठ में। तो इस तरह से ये जो चीज है, पिकॉक फेदर, वो उनके लिए एक उद्दीपन बन गया जो उनकी भक्ति को अचानक जागृत करता है। तो ऐसे उद्दीपन की खोज हमें हमेशा रहनी चाहिए, और उद्दीपन ऐसे अलग अलग इन श्लोकों से आ सकते हैं, भक्ति रसायन के श्लोकों से, या भागवतम के स्टोरीज से, या अलग या भागवतम में जो अच्छे प्रेयर्स दिए हैं भक्तों ने, कुंती महारानी के प्रेयर्स हैं, वृत्रासुर के प्रेयर्स हैं, या ब्रह्मा जी के प्रेयर्स हैं, इस तरह के अलग अलग जो कथाएं हैं उन सब से, गोपियों के प्रेयर्स हैं, तो गोपियों के प्रेयर्स तो भक्ति रसायन श्लोकास के हार्ट। और वो एक डॉक्यूमेंट है भक्ति रसायन का, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ ग्रुप पे अलग से। तो ये सब चीजें भक्ति का पोषण करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं चैंटिंग के समय, भले हमको एक जनरल इंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि चैंटिंग करते समय केवल चैंटिंग पे ही ध्यान देने का और किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, पर हमारा मन जो हमेशा भटकने के लिए तत्पर रहता है वो यहाँ वहाँ मन भटक ही जाता है। और फिर हम काफी प्रयत्न पूर्वक उसको ला करके चैंटिंग में जोड़ने का प्रयास करते हैं, पर फिर भी मन भटकता है। और भटक के कहाँ जाता है? भौतिक चीजों में जाता है, हमारे भौतिक कार्यकलापों में जाता है, उन्हीं की बातों में उलझा रहता है। उससे अच्छा अगर हम एक कुंपण तैयार करें, एक बॉर्डर, एक एरिया डिटरमिन, कि मन को भटकना है ना तो इसी कुंपण के अंदर भटके, और वो कुंपण बना करके वो भक्ति का कुंपण हो या भक्ति की बाउंड्री हो, और उसके अंदर आप भक्ति के ही विचार करें, भागवतम के प्रेयर्स, भागवतम के श्लोकास, या भक्तों के चरित्र,
और इसके अंदर अगर आपका मन लगा रहे तो कम से कम भक्ति के दायरे में, भक्ति के क्षेत्र में तो रहता है। नहीं तो हम रिजेक्ट कर देते हैं कि चैंटिंग के समय कुछ और विचार नहीं करेंगे, तो हम श्लोकास भी नहीं विचार करते, भक्तों के बारे में भी नहीं विचार करते, भगवान की लीलाओं के बारे में भी नहीं विचार करते, और वो सब चीजें रिजेक्ट कर देते हैं और क्या एक्सेप्ट करते हैं, यही जो हमारा भौतिक कार्यकलापों में मन भटकता है वो। तो आई थिंक इट इज अ बैड बार्गेन एंड इट इज अ गुड सजेशन कि अगर हम भक्ति के दायरे में रहते हुए अ, भक्ति के संदर्भ वाली चीजों का विचार करें चैंटिंग के दौरान। क्यों? क्योंकि पूरी, या पुंडलिक विद्यानिधि, करेक्ट। तो थैंक यू माताजी। तो एटलीस्ट कम से कम भक्ति में तो रहेगा ये 1.5-2 घंटे का समय, नहीं तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ हो जाता है। तो ये सजेशन मैं देना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू। एक एक बुक है महानिधि स्वामी का, उसका नाम मराठी में गजर हरिनामाचा है, और आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। में वो सारे श्लोक है ना, हाँ रसायन भक्ति रसायन, वो उद्धृत किए हैं, ये वाला पुस्तक। हाँ 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 हाँ, ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। आइए अभी हम